जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा कोई काम धंधा नहीं किया करता था और वो मेहनत छोड़ के चोरी कर करके दाना खाया करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर कालू कौवे के पास आते हैं। कालू भैया चलो, मैं और बंटी कबूतर दाना लाने जा रहे हैं जंगल से, आपको भी चलना है तो चलो हम लोगों के साथ। चलो चलो कालू भैया। पक्षियों, तुम भी ना क्या रोज रोज दाना लाने जाते हो? चलो एक दिन जग्गा चील के खेत के गाजरे खाना, उसके बाद पता चलेगा वो कितने टेस्टी गाजरे हैं। नहीं नहीं कालू भैया नहीं, वो जग्गाचिल इतना खतरनाक है। वो जिसको भी चोरी करते देख लेता है उसे तो वो जान से ही मार डालता है। आपको भी समझा रही हूँ कालू भैया, कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना। जग्गाचिल बहुत खतरनाक है। वो मुझे देखेगा तभी तो पकड़ेगा, जब वो अपने गुफे में मस्त सोता रहता है ना टुनटुनी, तब मैं चुपके से जाके और उसके खेत में से गाजरे चुरा के ले आता हूँ। तुम लोग तो पागल हो। कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से दाना लाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा भी जग्गाचिल के खेत से गाजरे खाने के लिए चला जाता है। तो कौवा बड़े पेड़ पे चढ़ जाता है और वो जग्गाचिल को इधर उधर करके देखता है। उसे जग्गाचिल कहीं पर नहीं दिखता। कालू कौवा जाता है और जग्गाचिल के खेत से गाजरे खाने लगता है और आधे से ज्यादा गाजरे वो नीचे बिखेर देता है। पेट भर गाजरे खाने के बाद कालू कौवा अपने घर में सोने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जग्गाचिल अपने खेत को देखने आता है। फिर से यही बात देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। ये कौन है? ये दुष्ट कौन है? बस एक बार पकड़ा जाए, मैं तो इसे जान से ही खत्म कर दूंगा। जो भी चोर हो मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार पकड़ा जाए। मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मैं कोई जुगाड़ लगाऊंगा और उस चोर को पकड़ूंगा ही। जग्गाचिल वहाँ से जाता है। हाँ, ये कैमरा अब काम आएगा। ये कैमरे को मैं अपने खेत के बगल वाले पेड़ पे लगा दूंगा और जो भी चोरी करेगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद मैं तो उसे जान से ही खत्म कर दूंगा। ऐसे जग्गाचिल प्लान बनाता है। उसके बाद जग्गाचिल जाता है और एक पेड़ में अपना कैमरा लगा देता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कह रहा था, टुनटुनी, कल तुमने देखा था ना मैं कितने सारे गाजरे खाया था उस जग्गाचिल के खेत से। तुम लोग बेफालतू में डरती हो। जब वो सोया रहता है मैं जाता हूँ और चुपके से उसके खेत से गाजरे खा लेता हूँ। तुम लोग डरते हो। नहीं नहीं कालू भैया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, वो जग्गाचिल बहुत खतरनाक है कालू भैया, बहुत खतरनाक। उसके खेत से आप कभी भी चोरी मत कीजिएगा। वो कोई ना कोई तरकीब लगा के आपको पकड़ ही लेगा। टुनटुनी, तुम भी ना कैसी बातें करती रहती हो। वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए गाजरे लेकर आता हूँ। अभी गया और अभी आया। कालू कौवा नीडर की तरह जाता है और उसके बाद जग्गाचिल के खेत में चला जाता है और वो जाते ही जग्गाचिल के खेत से गाजरे खाने लगता है। लेकिन इस बार जग्गाचिल ने तो कैमरा लगा रखा था। वो अपने गुफे से बैठा बैठा सारी चीज देख रहा था। ओ, तो ये कालू कौवा है जो रोज रोज मुझे उल्लू बना देता है। आज तो इसकी मौत है मेरे हाथों। ये आज जिंदा नहीं बच पाएगा। इसे तो मैं इतना मारूंगा कि इसे आज मैं जान से खत्म कर दूंगा। इतना कह के जग्गाचिल बहुत ज्यादा गुस्से में अपने गाजरों की खेती की ओर जाता है। काले कलूठे कौवे, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे खेत में से रोज रोज गाजरे खाएगा। मैं तेरी आज जान ले लूंगा मैं तेरी आज। रुक मैं तुझे बताता हूँ। इतना कह के कालू कौवा को जग्गाचिल मारने लगता है और जग्गाचिल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो कालू कौवे को मारे ही जा रहा था। आखिरकार बेचारा कालू कौवा अपना दम तोड़ ही देता है और वो मर जाता है। उसी रास्ते से टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर गुजर रहे थे। अरे बंटी भैया, देखो इस कालू कौवे को अपने चोरी के सजा के लिए कैसा आज मरा पड़ा है। मैंने इसे कितने बार समझाया होगा लेकिन ये किसी का मानता ही नहीं था। इसे तो सजा मिल गई, अब वो भी मौत की। मैंने इसे कितने बार बताया था। टुनटुनी, क्या कर सकते हैं इसमें? ये कालू का बच्चा तो किसी का मानता ही नहीं था और ये बस अपने मन से चलता था। तो आज देखो, इसे ये दिन देखना पड़ गया ना। इस प्रकार कालू कौवे को सजा मिलती है।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।